लोकसभा चुनाव 2019 का चुनावी बिगुल बज चुका है, जिसके बाद सियासी पार्टियां लोगों के बीच जाकर अपने उम्मीदवार के लिए समर्थन व वोट मांग रही है। इसी के चलते आज चंबा कांगड़ा से लोकसभा के प्रत्याशी एवं वर्तमान प्रदेश सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर चुरा विधानसभा क्षेत्र के तीसा पहुंचे। तीसा में महिला मोर्चा चुरा की सैकड़ों महिलाओं ने उनका स्वागत किया। लोकसभा चंबा कांगड़ा उम्मीदवार श्री किशन कपूर ने महिलाओं से अपने लिए लोकसभा चुनाव के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि आपको देश में सशक्त सरकार सिर्फ नरेंद्र मोदी दे सकते हैं और इसको लेकर शुरुआत हमने कल कांगड़ा से की है, जिसमें लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। किशन कपूर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस जैसी पार्टी जो देश में 60 साल से अधिक राज करती रही, आज उनकी दशा ऐसी हो चुकी है कि उनके पास उम्मीदवार तक नहीं है। भाजपा ने मुझे टिकट दिया है और हम पार्टी का चुनाव प्रचार भी शुरू कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर चंबा कांगड़ा से भाजपा प्रत्याशी प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर का कहना है कि हमने पिछले कल कांगड़ा से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है और आज चुरा के तीसा पहुंचे हैं। लोगों का काफी प्यार मिल रहा है, जिसमें महिलाएं काफी संख्या में आगे आ रही हैं। कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं है। जिनके पार्टी के पास उम्मीदवार ना हो, सोचो वो क्या चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम 4 सीटें जीतेंगे और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाएंगे। इस अवसर पर प्रधान झज्जा कोटी व प्रधान चांजू, पंचायत प्रधान टेकी देवी ने भाजपा का दामन थामा। पर आज जो मातृशक्ति का विराट रूप यहाँ दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है चुनाव के इतिहास में पहली बार। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे ये भी बताया गया है कि कुछ बहनें तो सुबह 5 बजे चली थी और यहां आई हैं। मेरे पास शब्द नहीं है कि इन शब्दों से आपका धन्यवाद करूं। मैं सबसे पहले यहां के मतदाताओं को बधाई देना चाहता हूं, एक धन्यवाद पार्टी की ओर से भी करना चाहता हूं। ऐसे नौजवान को आपने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भेजा है, जो नौजवान हमेशा आपके अधिकारों की, अपने चुनाव क्षेत्र की विकास की, आपकी सुविधाएं पहुंचाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और चिंतित रहते हैं। बहुत सारे काम इन्होंने बताए, जो काम कभी मुझे लगता है यहाँ के मतदाताओं ने सोचे नहीं होंगे। यहाँ जब चुनकर कुछ लोग जाते थे तो उनका निवास स्थान चंबा होता था। इनका निवास स्थान भी यहाँ है और आपके बीच में है। बहुत सारे काम 1 साल में सरकार को बने हुए, 1 साल हुआ जयराम ठाकुर की सरकार को बने हुए, और 1 साल में इतने काम करके बताए हैं। हम विश्वास आपको दिलाना चाहते हैं, अभी सरकार के 4 साल बचे हैं। जो आपने सोचा होगा, जो आपने आपके लिए सुविधाएं जो आज तक 70-71 सालों में नहीं मिल सकी, उन सुविधाओं को आपके घर द्वार में पहुंचाने का प्रयास आपका नौजवान करेगा। इन्हें विश्वास दिलाना चाहते हैं। भाई बहनों, खासकर मेरी बहनें, हिंदुस्तान जो कई बार कहा जाता था कि चारों ओर से घिरा हुआ है, विदेशी ताकतें भारत पर कई किस्म की टेढ़ी नजर रखती थी। वो ऐसे खुद नहीं लड़ सकते थे आमने सामने, क्योंकि यहां युद्ध 1962 में चाइना ने किया, 1965 में पाकिस्तान ने किया, 1971 में पाकिस्तान ने फिर भारत पर आक्रमण किया, पर पाकिस्तान टिक नहीं पाया। उसके बाद कारगिल का युद्ध हुआ, पाकिस्तान तभी भी बुरी तरह से उसको मुंह की खानी पड़ी, पर उन्होंने अघोषित युद्ध जो था वो भारत पर चलाया हुआ। आतंकवादी तैयार करते थे, आतंकवादी भारत के किसी भी कोने में बम ब्लास्ट करते थे। भारत परेशान था। भारत कई बार अपनी बातों को लेकर उन बातों को उठाता था
विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां जो हैं भारत को हल्के में लेती थी, भारत की बात नहीं मानती थी। पर हम हिंदुस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनका धन्यवाद भी करना चाहते हैं और उनको बधाई भी देना चाहते हैं। उन्होंने बोला था कि जब मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, हिंदुस्तान की सुरक्षा, हिंदुस्तान की एकता, अखंडता, और साथ में उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास। इस संकल्प के साथ आज भारत की सरकार आगे बढ़ रही है। जब पिछले दिनों में और ज्यादा बातें नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी माताएं और बहनें बड़े दूर दराज क्षेत्रों से भी आई हैं, उनको घर भी जाना है, समय अधिक लगेगा। पर अभी कुछ ही दिन पहले पुलवामा में हमारे भारत के जवान जो शहीद हुए, पूरा भारत ये चाहता था कि इसका बदला लेना चाहिए। पाकिस्तान जो ये हरकतें कर रहा है, पाकिस्तान पर अटैक होना चाहिए। पाकिस्तान पर अटैक होना चाहिए। भारत का जन जन बोल उठा था, ये भारत कब तक सहता रहेगा, ये अन्याय, ये भारत कब तक सहन करता रहेगा। पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आतंकवादी अगर 7 पैताल के नीचे भी छुपे होंगे, मैं उन आतंकवादियों को वहां जाकर मारूंगा। ये बात उन्होंने कही थी और उन्होंने वो करके बताया। एयर सर्जिकल स्ट्राइक, पहले भी एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। उन्होंने जो उस वक्त हमारे सुरक्षा मंत्री थे, आज वो आप हमारे बीच में नहीं है, मनोज पर्रिकर। उन्होंने सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक बढ़ाई, जो आतंकवादी थे उनको वहां जाकर पाकिस्तान की धरती में जाकर मारा। और अब जो एयर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उनके आतंकवादियों के कैंप जिनका नियमानुसार खत्म कर दिया। जब वो खत्म हुआ